Hello students, welcome to this value added course from my side on the platform of our college. आज हम बात करेंगे डाटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं। डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं कि ट्रांसमिशन मोड बेसिकली एक टेक्निक है जो हमें ये बताती है कि हम डाटा को ट्रांसमिट कैसे करें दो डिवाइस के बीच में, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मोड एक तरीका बताता है डाटा को ट्रांसमिट करने का दो डिवाइस के बीच में। इसे हम कम्युनिकेशन मोड भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन मोड को हम डायरेक्शनल मोड कहते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन मोड डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो, यानी हमारे डाटा का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इसे डायरेक्शनल मोड कहा जाता है। ट्रांसमिशन मोड के लिए जो भी बसेस या नेटवर्क रिक्वायर्ड होते हैं वे दो इंडिविजुअल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मोड हमें यह बताता है कि हम दो डिवाइस के बीच में डाटा को ट्रांसमिट कैसे करें। आगे देखिए कि कैटेगरीज, अब इसको जो है कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट्स में, तीन बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। द वे ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्शन, सिनोक्रोनाइजेशन बिटवीन डिवाइसेस या नंबर ऑफ बिट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम। इन तीनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इनको आगे इनकी सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। तो वन बाय वन जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखिए कि बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग डाटा ट्रांसमिशन को हम टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। आगे डुप्लेक्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसकी सब कैटेगरी बनाई गई है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में कम्युनिकेशन यूनी डायरेक्शनल होता है, मीन्स कि डाटा एक ही तरफ से ट्रांसमिट होता है। कोई भी डिवाइस डाटा सेंड करता है लेकिन वो डाटा रिसीव नहीं कर सकता, और जो रिसीव करता है डाटा वो सेंड नहीं कर सकता। मीन्स जैसे कि यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एक डिवाइस है, दो डिवाइसेस हैं, तो एक डिवाइस डाटा सेंड कर सकता है और दूसरा ओनली उसको रिसीव करेगा, और जो सेंड कर रहा है वो रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि ये एक सेंडिंग डिवाइस है, और दूसरा रिसीव कर रहा है क्योंकि वो एक रिसीविंग डिवाइस है जो डाटा सेंड नहीं कर सकता, ओनली रिसीव कर सकता है। तो इसीलिए इसे हम यूनी डायरेक्शनल जो है कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में कि यूजर कीबोर्ड से इनपुट तो देता है, मॉनिटर उस इनपुट को डिस्प्ले करता है। ऐसा तो नहीं कि कीबोर्ड वापस मॉनिटर से इनपुट ले रहा है। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है रेडियो स्टेशन, क्योंकि जो भी रेडियो ट्रांसमिशन से इंफॉर्मेशन आती है वो उसमें लिसनर या यूज़र ओनली सुन सकता है, बट यूज़र और लिसनर कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर पाता। तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड का। आगे देखिए कि इसकी मेन एडवांटेजेस क्या है सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन की, कि सिंप्लेक्स में कम्युनिकेशन चैनल की फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होती है जब भी डाटा ट्रांसमिट होता है, और इसमें हम कम्युनिकेशन चैनल की एंटायर बैंडविड्थ को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन कर सकें। It has the least or no data traffic issues as data flows only in one direction. बट इसके आगे डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि ये एक यूनी डायरेक्शनल है तो कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं हो पाता बिटवीन टू डिवाइसेस, बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बैक टू द सेंडर। तो ये थी सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड। आगे हम देखते हैं डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड। अब डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड में डाटा का कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन से होता है, और यह बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क में यूज होता है। आगे इसके जो है पार्ट्स हैं डुप्लेक्स के, डुप्लेक्स को फिर सब कैटेगरी में डाला गया है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो इनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में
दोनों डिवाइस डाटा सेंड तो कर सकते हैं और रिसीव करते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। मीन्स कि जब एक डिवाइस डाटा सेंड कर रही है तो दूसरा डिवाइस दूसरा डाटा सेंड नहीं कर सकता उस टाइम पे, ओनली वो उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। और जब दूसरा डिवाइस डाटा सेंड करेगा तो पहला उसे रिसीव करेगा। जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि 2 डिवाइसेस हैं, ए और बी। और इसमें देखिए कि अगर ए डिवाइस डाटा सेंड करेगा तो ए इज सेंडिंग डिवाइस एंड बी इज रिसीविंग डिवाइस। इफ बी डिवाइस डाटा सेंड करेगा देन बी इज सेंडिंग डिवाइस एंड ए इज रिसीविंग डिवाइस। बट ये जो सेंडिंग एंड रिसीविंग है डाटा की, वो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि डाटा का ट्रांसमिशन तो हो रहा है दोनों तरफ से, बट सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली नहीं होगा। सो इन दिस वे हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन चैनल की एंटायर जो बैंडविड्थ है वो यूज कर सकते हैं, बट वन डायरेक्शन एट अ टाइम। इस तरह का डाटा ट्रांसमिशन मोड हम कई केसेस में यूज़ करते हैं। किन केसेस में यूज़ करते हैं? जहां देर इज़ नो नीड फॉर कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे दोनों तरफ से डाटा की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें रिक्वायर ना हो, लेकिन जो डाटा की इंफॉर्मेशन है चाहिए तो हमें दोनों तरफ से, लेकिन एक टाइम पे एक ही बार। तो इसमें एरर डिटेक्शन भी पॉसिबल है, जहां जो रिसीविंग डिवाइस है वो रिक्वेस्ट कर सकता है सेंडिंग डिवाइस को डाटा फिर से रीसेंड करे। इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि वॉकी टॉकी में एक पार्टी बोलती है और दूसरी उसको सुनती है। उसके कुछ पॉज के बाद पहली बार पार्टी सुनेगी और दूसरी बोलेगी। मीन्स दोनों पार्टीज साइमल्टेनियसली बोल नहीं सकती। अगर दोनों पार्टीज एक ही टाइम पर बोलेंगे तो साउंड डिस्टॉर्शन होगा। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है हाफ डुप्लेक्स की, कि एंटायर बैंडविड्थ का यूज होता है जब भी डाटा सेंड होता है एंड प्रोवाइड्स 2-वे कम्युनिकेशन। अब उसके बाद क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि क्योंकि ये 2-वे कम्युनिकेशन है तो सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकते। दूसरा ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सेकंड डिवाइस को वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आगे है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। तो फुल डुप्लेक्स मोड में डाटा का फ्लो बोथ डायरेक्शन से होता है एट द सेम टाइम। तो इसीलिए इसको हम बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं। मीन्स 2-वे कम्युनिकेशन है जिसमें डाटा को दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि डाटा सेंड हो रहा है पीसी से टर्मिनल की तरफ और फिर टर्मिनल से पीसी की तरफ सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली। तो इसी को हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में डबल बैंडविड्थ का यूज होता है एज कंपेयर टू द हाफ डुप्लेक्स। The capacity of the channel is divided between the 2 directions of communication। क्योंकि यह मोड वहाँ यूज होता है जहाँ हमें दोनों तरफ से डाटा ट्रांसमिट करना है साइमल्टेनियसली। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टेलीफोन लाइंस की। टेलीफोन लाइंस में हम दोनों तरफ से डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सेंडिंग जो है डाटा को सेंड कर रहा है तो रिसीविंग उस टाइम पे उसको रिसीव कर रहा है, उसके बाद वो सेंड कर रहा है और पहले वाला जो है उसको रिसीव कर रहा है। तो ये था फुल डुप्लेक्स। और एडवांटेजेस क्या हैं फुल डुप्लेक्स की, कि 2-वे कम्युनिकेशन है और फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। क्योंकि ये 2 डिवाइसेस के बीच में फास्टेस्ट मोड है कि दोनों तरफ से जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि फुल डुप्लेक्स की कम्युनिकेशन चैनल की जो कैपेसिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं होता दोनों के बीच में। दूसरा क्या है कि इम्प्रॉपर चैनल बैंडविड्थ, क्योंकि इसमें 2 सेपरेट पाथ होते हैं दोनों कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस, इसकी 2 डिसएडवांटेजेस। तो अभी हमने देखा कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है डाटा को
टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स में, और फिर आगे जो है डुप्लेक्स को फिर आगे सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स में। तो थोड़ा सा हम इसको सम अप कर लेते हैं। डाटा ट्रांसमिशन मोड जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या है कि डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉट मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन, वन वे स्ट्रीट कह सकते हैं हम इसको, एंड नॉट परफॉर्म बोथ एक्शन आइदर सेंड और रिसीव डाटा, क्योंकि सेंडिंग डिवाइस डाटा सेंड करेगी और उसको रिसीव नहीं कर सकती, और रिसीविंग डिवाइस जो है डाटा रिसीव करेगी, सेंड नहीं कर सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो नॉट चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये वन वे डायरेक्शन है। दूसरा क्या है, हाफ डुप्लेक्स हमने पढ़ा कि डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, दोनों तरफ से डायरेक्शन तो हो रहा है, इंटरचेंज तो हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे एक ही बार। एंड दूसरा वन वे एट वन टाइम। नेक्स्ट क्या है कि डिवाइस विद हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड एंड रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम, सेम चीज है। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स में हमने क्या देखा कि डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली एंड फास्टेस्ट मोड है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से डाटा जो है वो सेंड हो रहा है, एंड टाइम इज नॉट वेटेड। इसमें टाइम जो है ये टाइम सेविंग टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क नहीं है। तो ये था हमारा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डाटा ट्रांसमिशन मोड को कैसे कैटेगराइज किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि डाटा को जो है हम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के अकॉर्डिंग कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स सेंट साइमल्टेनियसली, ट्रांसमिशन मोड में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो कि सीरियल ट्रांसमिशन एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन को। तो सीरियल ट्रांसमिशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डिजिटल डिवाइस में डाटा को ट्रांसमिट करना है तो वो बिट की फॉर्म में होता है, और सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में हम डाटा बिट्स ट्रांसमिट करते हैं सीरियली, एक कॉमन कम्युनिकेशन लिंक से वन आफ्टर द अदर। मीन्स कि यह देखिए कि यह एक सेंडर डिवाइस है और ये क्या है, एक रिसीवर डिवाइस है। सेंडर और रिसीवर के बीच में हम ओनली वन कॉमन जो है कम्युनिकेशन लिंक का यूज करते हैं, जिसमें हम जितना भी एंटायर डाटा है वो सेंड करते हैं ओनली वन लिंक का यूज करके, जिसे हम डाटा बस भी कहते हैं। इसमें जो डाटा बिट है वो ट्रांसमिट होते हैं वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक। तो इस ट्रांसमिट टेक्निक का जो है यूज, इस ट्रांसमिट टेक्निक का यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर हमें हाई रिलायबल डाटा ट्रांसमिट करना है तो हम सीरियल डाटा ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। ये मेथड बहुत ही रिलायबल है, इसमें डाटा इंटीग्रेटेड बहुत ज़्यादा है, ये मेथड बेस्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। बट यहाँ हम एक ही कम्युनिकेशन लिंक का यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है ट्रांसमिशन करने में। अब हम देखते हैं कि व्हेन इज सीरियल ट्रांसमिशन यूज टू सेंड डाटा। अब सीरियल ट्रांसमिशन जो है डाटा कब यूज होता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है डाटा को सेंड करने के लिए। सीरियल ट्रांसमिशन नॉर्मली यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, और जहां हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा सेंड करना है, मींस हमारे पास जो डाटा हमने सेंड करना है वो बहुत कम है। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में डाटा इंटीग्रेटेड मेंटेन रहती है जब भी हम डाटा सेंड करते हैं, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वन आफ्टर अनदर। तो डिवाइस एक दूसरे से सिंक होते हैं और डाटा हाईली रिलायबल वे में ट्रांसफ़र होता है, मींस उसकी रिलायबिलिटी मेंटेन होती है, क्योंकि जब एक बिट रिसीव हो जाता है तब दूसरा बिट तब उसके बाद दूसरा बिट रिसीव होता है। नेक्स्ट, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन परफेक्ट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिनोक्राइजेशन इश्यूज नहीं होता। और उसके बाद सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में एक ही वायर का यूज़ होता है, तो कॉस्ट तो रिड्यूस होती ही है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बट एंटायर सिस्टम की जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सीरियल डाटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन की। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, असिंक्रोनियस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनियस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। तो इन दोनों टाइप्स को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन।
तो इसकी क्या एडवांटेजेस हैं कि इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन एज इट इज रिलायबल। दूसरा क्या है कि द नंबर ऑफ वायर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस, कॉम्प्लेक्सिटी लेस रहती है क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स बहुत कम है, क्योंकि ये एक कॉमन कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू डाटा हम ट्रांसफर या इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करते हैं। तीसरा क्या है कि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव है इसमें, क्योंकि वन वायर यूज होगी, वन कम्युनिकेशन लिंक यूज होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। अब इसकी एक डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि डाटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लो ड्यू टू सिंगल ट्रांसमिशन चैनल, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो रहेगी क्योंकि एक ही ट्रांसमिशन चैनल है। पहले वन बाय वन बिट बाय बिट अगर वो ट्रांसफर करता है तो उसमें टाइम कंज्यूम हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो इट मीन्स कि इसकी स्पीड जो है वो स्लो रहती है। अब हम आगे देखते हैं कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में क्या है कि हमें जितने बिट सेंड करने हैं साइमल्टेनियसली उतने लिंक की हमें रिक्वायरमेंट रहती है कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच में। जैसा कि यहाँ देखिए कि ये एक सेंडिंग डिवाइस है कंप्यूटर 1 और यह एक रिसीविंग डिवाइस है कंप्यूटर 2। अगर हमें n नंबर ऑफ बिट साइमल्टेनियसली सेंड करने हैं तो हमें सेंडर और रिसीवर के बीच में n नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक की रिक्वायरमेंट होगी और हर लिंक से एक एक बिट सेंड की जाएगी, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। तो सेंडर से रिसीवर को एक एक बिट सेंड की जाएगी, लेकिन सारे बिट एक साथ सेंड होंगे। तो यह जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फास्ट है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन से, क्योंकि एक साथ सारे बिट जो है वो कम्युनिकेट हो रहे हैं। लेकिन पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन का यूज़ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन लिंक की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये बहुत फास्ट ट्रांसमिशन टेक्निक है, क्योंकि यहाँ देखिए कि वन बाइट सेंड करना है मीन्स कि 8 बिट्स, तो 8 बिट्स जो है 8 कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करेंगे डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा क्या है कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में जो रिलायबिलिटी होती है और जो इंटीग्रिटी होती है ट्रांसमिशन की वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक साथ डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन 2 डिवाइसेस। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड, कि जब भी हम पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें मल्टीपल बिट्स को सेंड करने के लिए मल्टीपल चैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द सेम टाइम। दिस मीन्स that data can be sent much faster than using serial ट्रांसमिशन मेथड, क्योंकि एक साथ सारा डाटा सेंड हो रहा है तो इट मीन्स कि मल्टीपल चैनल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में मल्टीपल बिट्स को सेंड करने के लिए मल्टीपल चैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है और सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो रिलायबिलिटी या इंटीग्रिटी होती है डाटा की, वो कई कंडीशंस पर डिपेंड करती है, जैसे कि जो डाटा सोर्स है वो कैसा है, यूज़र की क्या लोकेशन है उस और किस पर डिपेंड करती है, और बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी पर जो है उसकी सारी की सारी लोकेशन या सारी की सारी पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन जो है वो कब यूज़ किया जाता है। तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड करना है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में, शॉर्ट टाइम में, और तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो है पैरेलल डाटा जो है सेंड किया जाता है, ये एक टाइम सेंसिटिव है। जैसा हम कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब यूज़र वीडियो देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए वीडियो को रिसीव करने में, या बहुत ज़्यादा बफरिंग नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो है हम पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम टाइम सेंसिटिव डाटा यूज़ करते हैं पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट है कि हम ऐसा डाटा यूज़ करते हैं जो क्विकली ट्रांसमिट हो सके, क्विकली जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सके पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन के थ्रू। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, पॉइंट्स थे कि व्हेन इज पैरेलल ट्रांसमिशन यूज्ड टू सेंड डाटा। तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम इनको सम अप कर सकते हैं कि एडवांटेजेस देखिए। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन की, इट इज़ ईजी टू प्रोग्राम और इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है कि डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज हाई ड्यू टू द
एन ट्रांसमिशन चैनल, क्योंकि एन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन चैनल है तो उसकी स्पीड जो है वो हाई रहेगी, क्योंकि एक साथ सारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर, क्योंकि कंप्यूटर से जैसे ही हम उसको कमांड देते हैं तो प्रिंटर उसको इजीली क्विकली जो है एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स यूज हो रहे हैं सॉरी एंड डाटा ट्रांसमिशन को सेंड करने के लिए। उसके बाद देखिए इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन की, कि इट रिक्वायर्स मोर ट्रांसमिशन चैनल्स एंड हेंस, और इसीलिए जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि एन नंबर ऑफ चैनल्स इसमें यूज हो रहे हैं। दूसरा क्या है, इंटरफ्रेंस इन डाटा बिट्स लाइक वाइज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है इंटरफ्रेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ चैनल्स हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ डाटा हम सेंड कर रहे हैं एक साथ ब्लॉक्स या फ्रेम में। तो ये थे पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। अब थोड़ा सा हम इसको कंपेयर कर लेते हैं दोनों को आपस में, कि कंपैरिजन बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डाटा फ्लोज इन 2 डायरेक्शंस बट बिट बाय बिट, और पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डाटा फ्लोज इन मल्टीपल डायरेक्शंस 8 बिट एट अ टाइम। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल है और जो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन है वो एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर क्लॉक पल्स इज 1 बिट, मतलब 1 by 1 बिट जो है वो ट्रांसफर होती है, लेकिन हम पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट एक साथ जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन स्लोअर है पैरेलल से। नेक्स्ट, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, और पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन को हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल सीरियल डाटा ट्रांसमिशन का क्या है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को सेंड करना, ट्रांसफ़र करना। और पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में क्या है का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि कंप्यूटर टू प्रिंटर, कि हम जो है कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड दे रहे हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो उसको क्विकली जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये कुछ कंपैरिजन थे सीरियल डाटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन के। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डाटा ट्रांसमिशन मोड को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ बिट्स के अकॉर्डिंग और सिंक्रोनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ बिट्स ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन एंड पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। उसके बाद हम करेंगे कि बेस्ड ऑन द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है डाटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस। क्योंकि जब भी 2 डिवाइस आपस में कम्युनिकेट होते हैं, मींस डाटा एक्सचेंज करते हैं, तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मतलब तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, कि कब कोई डाटा डिवाइस जो है डाटा सेंड कर रहा है और दूसरा डिवाइस रिसीव करने के लिए रेडी हो। तो इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिंक्रोनाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन को मोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन एंड असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम देखते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन क्या होता है। वैसे जो है सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस जो ट्रांसमिशन है वो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के ही 2 पार्ट हैं। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि सिंक्रोनियस डाटा ट्रांसमिशन, यहाँ पर सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है। तो सिंक्रोनियस डाटा ट्रांसमिशन में सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम एक एक्सटर्नल क्लॉक पल्स का यूज़ करते हैं, और यह एक्सटर्नल क्लॉक पल्स सेंडर एंड रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करती है, और रिसीविंग डिवाइस को ये बताती है कि न्यू बाइट या नया डाटा या नया फ्रेम जो है कब रिसीव हो रहा है, और रिसीविंग डिवाइस को ये बताती है कि नया फ्रेम या नया डाटा कब अराइव हो रहा है। तो इस तरह से सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस सिंक्रोनाइज होते हैं एक्सटर्नल क्लॉक पल्स का यूज़ करके।
सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिट होता है फुल डुप्लेक्स मोड में। फुल डुप्लेक्स मोड में जब भी हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो सेंडर और रिसीवर दोनों डिवाइस साइमल्टेनियसली डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। मींस जो भी दो डिवाइस हैं वे आपस में डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइंस, जहाँ दोनों डिवाइस साइमल्टेनियसली डाटा सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट कि in synchronous transmission data flows in a full duplex mode in the form of blocks or frames। क्योंकि जब भी डाटा ट्रांसमिट किया जाता है तो एक्सटर्नल क्लॉक प्लस का यूज़ किया जाता है और दोनों डिवाइसों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एक सेंडर डिवाइस है और दूसरा जो है वो रिसीवर डिवाइस है। देन देर इज़ नो गैप बिटवीन बिट्स फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा एंड ना ही कोई एक्स्ट्रा बिट इंक्लूड किया गया है और ना ही इसमें किसी तरह का कोई गैप इंक्लूड किया गया है। तो ये है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। और उसके बाद नेक्स्ट है असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब यहाँ भी देखिए कि जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी क्लॉक पल्स का यूज़ नहीं होता सिंक्रोनाइज करने के लिए। मीन्स सेंडर और रिसीवर को हम क्लॉक पल्स की हेल्प से सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी दो डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं या डाटा एक्सचेंज करते हैं उनके बीच में तालमेल यानी कि सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स जब भी कोई सेंडर डिवाइस डाटा सेंड करे तो रिसीवर को ये पता हो कि जो डाटा आ रहा है उसे हमें रिसीव करना है और न्यू डाटा जो है वो अराइव हो रहा है। तब उसके लिए असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में हम पैरिटी बिट का यूज़ करते हैं। यानी अगर हम बाइट के फॉर्म में डाटा सेंड कर रहे हैं तो डाटा असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में तो एक बाइट में जो है वो 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो उसके आगे और पीछे हम एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं जिसे हम पैरिटी बिट कहते हैं या स्टार्ट और स्टॉप बिट कहते हैं। तो असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में हम हर बाइट के आगे एक 0 ऐड करते हैं जिसे हम स्टार्ट बिट कहते हैं और लास्ट में 1 ऐड करते हैं जिसे हम स्टॉप बिट कहते हैं। और जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं और इस फॉर्म में डाटा सेंड किया जाता है। इसके अलावा हर बाइट के बीच में एक गैप इंक्लूड किया जाता है। तो जब भी रिसीवर को 0 अराइव होगा, जब भी रिसीवर को 0 अराइव होगा तो रिसीवर यह आइडेंटिफाई करेगा कि न्यू डाटा अराइव हो रहा है और वो एंटायर बाइट को यानी कि 8 बिट्स को रीड करेगा और लास्ट में जैसे ही उसे 1 रिसीव होगा तो वो ये समझ जाएगा कि 1 स्टॉप बिट है, तब डाटा बाइट का एंड हो चुका है। और उसके बाद उसे एक गैप, यहाँ पे देखिए कि इस डायग्राम में एक गैप इंक्लूड किया जाएगा, एक गैप होगा और उस गैप के बाद उसे फिर से एक और बाइट का डाटा मिलेगा। तो इस तरह से हम असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में एक गैप का यूज करके सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करते हैं या डाटा ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं। तो असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में डाटा को जो फ्लो होता है वो किस फॉर्म में होता है, हाफ डुप्लेक्स की फॉर्म में होता है। और बिकॉज हाफ डुप्लेक्स फॉर्म मोड में जो है दोनों तरफ से कम्युनिकेशन तो होता है बट नॉट एट द सेम टाइम, और डाटा सेंड किया जाता है बाइट की फॉर्म में या करेक्टर के फॉर्म में एट अ टाइम। एक टाइम पे या तो बाइट हम यूज करेंगे या करेक्टर यूज करेंगे, क्योंकि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स और 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 करेक्टर। तो नेक्स्ट, असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन प्रोसेस स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन से, क्योंकि असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी क्लॉक पल्स नहीं दी जाती सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए हम इसमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए पैरिटी बिट का यूज़ करते हैं। तो हमारे डाटा की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है और बाइट के बीच में एक, मतलब हर एक बाइट के बीच में एक गैप इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डाटा ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि अब थोड़ा सा सम अप करते हैं सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस डाटा ट्रांसमिशन को, कि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन स्टार्ट्स विद द ब्लॉक हेडर विच
होल्ड्स अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, क्योंकि ये बिट्स की फॉर्म में होता है सिंक्रोनियस, एक एक बिट जो है आगे जाती है और इसमें क्लॉक पल्स का हम यूज करते हैं। असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में जो है स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग अ करेक्टर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या होता है कि हम एक पैरिटी बिट का यूज करते हैं और उसके साथ साथ जो है हम एक हर बाइट के बाद एक गैप इंट्रोड्यूस करते हैं डाटा को सेंड करने के लिए। और उसके बाद सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या है कि डाटा जो है वो ब्लॉक और फ्रेम के फॉर्म में सेंड होती है, जबकि असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में 1 बाइट या 1 कैरेक्टर के रूप में एट अ टाइम जो है डाटा वो सेंड होता है। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में जो है क्लॉक पल्स होती है, जबकि असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में देयर इज नो क्लॉक पल्स। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन फास्टेस्ट होती है, असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है वो स्लोअर होती है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन से। और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि गैप जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली जो है सीरियसली जाते हैं। लेकिन जो असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है उसमें क्या होता है कि एक गैप इंट्रोड्यूस होता है, एक गैप इंक्लूड होता है, ताकि 1 बाइट के बाद जो है थोड़ा सा पॉज देने के बाद वो नेक्स्ट बाइट को जो है सेंड करे और रिसीवर जो है उसको रिसीव करे। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन एक्सपेंसिव है, लेकिन असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है वो इकोनॉमिकल है। टाइम इंटरवल में देखिए कि सिंक्रोनियस जो है कॉन्स्टेंट्स है और जो असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है वो रैंडमली यूज होता है। उसके बाद जो है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है बाय द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेकिन जो असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है वो ओनली इम्प्लीमेंटेड होता है बाय हार्डवेयर ओनली। बेस्ट एग्जांपल क्या है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के? चैट रूम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये जो हैं वो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के बेस्ट एग्जांपल हैं। और असिंक्रोनियस क्योंकि वो रैंडमली काम करता है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसके जो बेस्ट एग्जांपल क्या है? लेटर्स, ईमेल्स एंड फॉरम्स। तो ये था हमारा डाटा ट्रांसमिशन मोड। आई थिंक आप लोगों को इसकी कैटेगरी, इसकी सब कैटेगरी और इसके जो है डेफिनेशंस, इसके यूजेस, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो वो हम अपनी लाइव क्लास जब हम लेंगे तो लाइव क्लास में जो है हम इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। जो भी आप लोगों की इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी होगी तो वो आप वहाँ से पूछ सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।